तो आज का जो है कि वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और आज जो है कि हम लोग देखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ और आयतन जो है कि निकालना समाकलन द्वारा कैसे निकाला जाता है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं जो है कि बेलन का जो है कि आयतन और वक्र पृष्ठ कैसे निकाला जाता है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो उसको पहले समझ लीजिए और उसमें आपको एक एग्जाम्पल भी आपको समझाया गया है, यानी प्रश्न का एक हल भी कराया गया है ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से वो कब आप जो है कि उसे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे दूसरा चीज़ वो पहला था, आज हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर दो है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन एवं वक्र पृष्ठ किसके द्वारा? समाकलन द्वारा ना। समाकलन द्वारा जो है शंकु का आयतन यानी कि शंकु का आयतन तथा वक्र पृष्ठ, या एवं भी कर सकते हैं, एवं वक्र पृष्ठ आयतन तथा वक्र पृष्ठ चल रहा है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे शंकु का आयतन तथा वक्र पृष्ठ जो है कैसे निकाला जाएगा। शंकु का आयतन तथा वक्र पृष्ठ। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ही आसान है भाई। देखो बेलन वाला आपको समझ में आया था। देखिए आपको क्या करता है ना कि एग्जाम में सवाल भी दे देता है। एग्जाम में सवाल तो सवाल आपको जो है कि प्रश्न जैसा नहीं देगा, केवल आपको कहेगा कि शंकु का आयतन तथा वक्र पृष्ठ जो है समाकलन द्वारा ज्ञात कीजिए। शंकु का यानी समाकलन विधि से शंकु का आयतन एवं वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। और उसमें आपका ना ही त्रिज्या देगा ना ही ऊंचाई देगा, तो हम लोग मान करके करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर चलेगा। आपको एग्जाम में भी इस तरह से पूछ सकता है कि समाकलन विधि से शंकु का आयतन तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। उसमें कोई वैल्यू नहीं दिया, इस तरह से आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। और एग्जाम में पूछेगा इस तरह से, बेलन का भी आयतन यदि वक्र पृष्ठ पूछता है, शंकु का आयतन और वक्र पृष्ठ पूछता है, या वृत्त का आयतन और वक्र पृष्ठ यदि पूछता है, तो हम लोग जो भी चीज़ें ये पढ़ रहे हैं इसी तरह से आपको निकालना है। क्योंकि ये सूत्र का डेरिवेशन आप एक समझ सकते हैं कि सूत्र का डेरिवेशन ही आपका चल रहा है। देखिए जैसे यहाँ पर मैं बना ले रहा हूँ, हम लोग शंकु पे आधारित देखेंगे ना, यानी शंकु का आयतन एवं वक्र पृष्ठ कैसे निकाला जाएगा। देखिए ये जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर एक जो है समकोण त्रिभुज है, कोई एक यहाँ पर क्या है समकोण त्रिभुज, और इस समकोण त्रिभुज को ये 90 डिग्री का है। ये समकोण को ये मान लीजिए त्रिभुज है, जो कि यहाँ से इसका कोण जो है आपका क्या है अल्फा है। समकोण त्रिभुज रहेगा तो यहाँ से मान लीजिए इसका कोण क्या है अल्फा है। और ये पॉइंट आपका O है, ये पॉइंट आपका A है, और ये पॉइंट आपका मान लीजिए C। तो मैं साइड में थोड़ा कर देता हूँ, या यहीं पे C आप कर लीजिए। अब इसको क्या करते हैं कि x अक्ष के परितः, ये आपका x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये आपका होता है y डैश, और ये आपका होता है x डैश। अब इसको x अक्ष के यदि परितः हम लोग घुमा रहे हैं तो एक आपका शंकु का निर्माण होगा। इसको x अक्ष के परितः घुमाया जाएगा, जो कि हम लोग पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका पेन है, इसके परितः यदि ऐसे घुमाया जाएगा इसको, तो ये आपका त्रिभुज के आकार है। त्रिभुज के आकार का जब घुमाया जाएगा त्रिभुज के आकार का इसको, तो यही ग्राफ सेम नीचे बनेगा। इसी तरह से ग्राफ आपका सेम नीचे, यानी कि इसको घुमाएंगे तो सेम आपका ग्राफ इस तरह से नीचे आपका बन जाएगा। और यहाँ से भी ये जो है आपका एक कोण बना देगा। तो सेम ग्राफ, जो ग्राफ आपका ऊपर बनेगा वही ग्राफ सेम नीचे होगा। और ये जो है आपका समकोण त्रिभुज का ये जो कोण अल्फा है, तो ये भी कोण कितने का हो जाएगा? अल्फा का आपका हो जाएगा। ये आपका अल्फा है। तो क्या जब इस समकोण त्रिभुज को हम लोग राउंड के साथ यानी x अक्ष के परितः यदि घुमा रहे हैं तो यह एक शंकु बनाएगा। यह एक क्या बनाता है? शंकु आपका धारण करेगा। यह एक क्या बनाएगा? शंकु, जो कि शंकु की त्रिज्या। अब ये ग्राफ हम आपको ऐसे बनाकर दिखा दे रहे हैं। आप लोग शंकु में देखे होंगे, ये आपका एक शंकु है, ठीक है। थोड़ा तिरछा है क्या? ये आपका एक शंकु है, ठीक है ना। ये आपका शंकु है। और आपको पता है कि आप लोग पढ़े होंगे कि शंकु की जो ऊंचाई होती है आप कितनी होती है? h, और इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी होती है? l, और यहाँ से त्रिज्या कितनी होती है? r। तो वही चीज़ ये जो डायग्राम है इस पे वो डायग्राम बन रहा है। तो यहाँ से इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि त्रिज्या आपकी r हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या ये r हो जाएगी।
जो हाइट है इसकी h, तो ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की जो है कि इसकी ऊंचाई हो जाएगी, और ऊंचाई जो है इसकी क्या है, h है ना, ऊंचाई h। और इसकी तिर्यक हम लोग लंबाई की बात करें, यानी कि l की हम लोग बात करें, तो l बराबर क्या होता है, अंडर में होता है h का स्क्वायर प्लस होता है r का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर। यानी कि ये जो है आपका एक समकोण त्रिभुज यहाँ से जब बना रहा है, तो ये आपका ऊंचाई हो गया, ये आधार हो गया, हम लोग कर्ण निकालना है, तो कर्णी में होता है कर्ण बराबर होता है कर्णी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से l इक्वल टू हो जाएगा अंडर में h प्लस r। इतना आपको समझ में आया। वो ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि वो हो गया, a हो गया, यहाँ पर c पॉइंट रखा गया है, तो नीचे कुछ मान सकते हैं b, यहाँ पर हो जाएगा b, यानी a b, और यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा c। या आप नहीं है तो इसको a b c, या इसको a b और इसको c आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या यहाँ पर ये जब घूम रहा है तो ये a डैश बना सकता है, a डैश बना सकता है, तो आप नामकरण किसी तरह से आप कर सकते हैं। तो इतना चीज़ समझ में आई। अब यहाँ पर देखिए, इसमें जो भी आपका समाकल शंकु का जो आयतन और वक्रपृष्ठ निकाला जाता है समाकलन द्वारा, तो ये जो आपका है OA जो रेखा है, इसको हम लोग नाम देते हैं जनित रेखा। जनित रेखा क्या नाम देते हैं, जनित रेखा। यानी कि जिस रेखा से घिर करके ये बन रहा है ग्राफ घुमाने के बाद, तो उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, जनित जो है कि रेखा, जनन वक्र भी बोला जाता है इसको, जनन वक्र, जनित रेखा या जनन वक्र भी बोल सकते हैं इसको, या एक नाम से इसको जनित रेखा भी हम लोग नाम देते हैं। ठीक है, क्या नाम देते हैं, जनित जो है कि रेखा भी हम लोग नाम देते हैं, या जनन वक्र भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये आपका होता है जनित रेखा, जिससे ये भाग घिर रहा है, जो है कि इसको घुमाने के बाद जिससे ये घिर करके बन रहा है, वो आपका जनित रेखा कहलाती है। हम लोग जो है कि बेलन में पढ़े थे। तो ये जनित रेखा पर मान लेते हैं कोई यहाँ पर पॉइंट है, कोई यहाँ पर क्या है, पॉइंट, और इस पॉइंट को हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं P, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है y अक्ष पे ये आपका बना देगा, और यहाँ पर है कि x अक्ष का। ये पॉइंट जो है x, y, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है आपका y है, और x अक्ष पे जो है टोटल डिस्टेंस ये क्या है, x है। किस तरह से बन रहा है आप ध्यान से इसको देखिए, क्योंकि ये वीडियो भाई थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि ये डेरिवेशन चल रहा है। ये जो है कि डेरिवेशन चल रहा है, तो डेरिवेशन आपका कभी भी होगा तो भाई वो आपका बड़ा ही होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्नों का सलूशन आप शॉर्ट में कर सकते हैं, सूत्र को आप समझ लेंगे तो शॉर्ट में जो है प्रश्नों का सलूशन यहाँ पे कर लेंगे। तो इतना समझ में आ गया। तो ये जो है आपका डायग्राम इतना आपका आसानी से बन गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ का जो पॉइंट, ये आपका जो शीर्ष है, ये इसको हम लोग शीर्ष बोलते हैं। शीर्ष किस बिंदु पे है, मूल बिंदु, यानी कि मूल बिंदु होता है आपका 0 0, और ये है आपका O है, ये क्या है, O, ये है आपका O, मूल बिंदु नहीं है, O है। मूल बिंदु 0 0 होता है, लेकिन ये पॉइंट जो आपका स्पर्श किया O। अब यहाँ से यहाँ तक का ये ऊंचाई h है, और यही ऊंचाई जो है अपर सीमा का, जो कि इस पॉइंट को हम लोग इंडिकेट करेंगे h से। यहाँ का जो पॉइंट होगा h का मा कितना होगा, 0। x अक्ष पे ये h खाना है, h का मा 0, यानी कि अपर सीमा आपकी h हो जाएगी, लोअर सीमा कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब इसको घुमाने के बाद जो बन रहा है ग्राफ, उसी का निकालना है आयतन और जो है कि वक्र पृष्ठ। तो बहुत सिंपल है। तो इसमें कुछ लिखना भी है, तो मैं इसको फटाफट लिख लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे जो है कि आप फाइंड करोगे। ठीक है, चलिए तो मैं इसको लिख लेता हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर आपको जो है कि लिख दिए हैं। ठीक है, आपके लिए लिख दिया, आपके बुक में भी ये चीज़ें लिखा हुआ है। हम लिख इसलिए दिए हैं क्योंकि समाकलन द्वारा जो है शंकु का केवल जो है कि आयतन और वक्र पृष्ठ निकालना होगा, तो आपको ये डायग्राम बना करके इस तरह से सॉल्व करना होगा। यदि प्रश्न में h ऊंचाई का मान यदि अंकों में न दिया हो, त्रिज्या न दिया हो, तो यदि अंकों में त्रिज्या और ऊंचाई का मान दे रखा हो और केवल समाकलन में इस आयतन और निकालने के लिए कहता है, तो तुरंत हम लोग इतना लिखने की हम लोग की आवश्यकता नहीं है। हम लोग को जब समझ जाए, हम लोग समझ जाएंगे किस तरह से किसको निकालना है, तो बस वही चीज़ मान रख करके हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो यदि लिखने का तरीका आपको पता होगा तो आसानी से एग्जाम में भी इसको लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैं लिख करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट में आपको ये सब करना ही पड़ेगा। शंकु के आयतन वक्र पृष्ठ में क्या है, ये ग्राफ तो हम लोग समझ में आ गए, ग्राफ कैसे बन रहा है। ये जो है समकोण त्रिभुज को घुमाने से जो है कि आपका एक शंकु आपका बन रहा है, और इस शंकु का जो है कि यहाँ पर ये जो शंकु है, ये जो वाला हिस्सा जो है, नीचे वाला हिस्सा ये वृत्ताकार होता है। नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, वृत्त के जैसा आपका होता है। तो देखिए पूरा चीज़ यहाँ पर मैं लिखा हूँ। माना शंकु का शीर्ष O है। देखिए ये जो शीर्ष वाला है, ये शीर्ष ऊपर वाले को शीर्ष कहते हैं,
वो किस बिंदु पर था, मूल बिंदु पर, और मूल बिंदु को हम लोग माने हैं ओ पॉइंट माना गया है, जो कि मूल बिंदु का निर्देशांक की बात करें तो 0 0 आपका होता है। एक्स अक्ष पर है तथा माना इसके वृत्तीय आधार की त्रिज्या, जो ये वृत्ताकार आधार है इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कितनी है, आर। त्रिज्या आर, तो ऊपर की त्रिज्या आर है तो नीचे वाली भी त्रिज्या आर होगा, यानी कि यहाँ से इस पॉइंट से इधर की भी त्रिज्या कितनी होगी, आर। तो आर है, तो टोटल आपका व्यास की यदि बात की जाए तो आपका 2r हो जाएगा। तो यहाँ पर त्रिज्या आर है तथा अर्धशीर्ष कोण, अर्धशीर्ष का मतलब यह हुआ कि जो वहाँ पर बना हुआ है, ये जो इतना हिस्सा बना हुआ है इसका जो ये अर्धशीर्ष है, ये पूरा आप लेंगे कोण तो आपका पूरा कोण हो जाएगा शीर्ष का, और आधा लेंगे तो इसको अर्धशीर्ष, और अर्धशीर्ष को हम लोग लिए हैं वहाँ पे अल्फा से। तो यहाँ पर ऊंचाई आपकी क्या है, h, और इसकी हाइट तो आप h देख ही रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का आपका h है। अब देखिए अब यहाँ पर चित्र से हम लोग देख रहे हैं AC, यहाँ पर C पॉइंट था ना, यहाँ पे कौन सा पॉइंट था, C पॉइंट हम लोग यहाँ पे माने थे, C नाम के थे। तो AC जो है, AC बराबर R है, त्रिज्या है, और OC बराबर क्या है, H। O से यहाँ C तक, यहाँ पर आपका C है पॉइंट, ये आपका O है, ये आपका मूल बिंदु 0,0 है, ये टोटल हाइट h है, ठीक है। इसके बाद OA, जो OA है ये आपका O, ये आपका A है, और ये आपका क्या है, B, और ये आपका C है, ठीक है। और जो है इसको हम लोग शंकु में जो है कि ये जो आपकी तिरछी लंबाई है इसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, और तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है कर्ण में आधार का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यही यहाँ पर OA, जो ये तिरछी लंबाई है इसकी लंबाई हम लोग निकाले हैं L बराबर अंडर में h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। इतना चीज़ हम लोग को करने लगा। यह शंकु समकोण त्रिभुज OAC, यही ना समकोण त्रिभुज ऊपर वाला बन रहा है जो ब्लैक से हमने बनाया हुआ है। समकोण त्रिभुज को घुमाने के यानी कि x अक्ष के परितः घुमाने से जो है कि ये आपका एक शंकु बन रहा है। माना भुजा OA पर कोई बिंदु हम माने हैं वहाँ पे। देखिए हमेशा शंकु का ग्राफ कभी भी बनेगा तो ये बिंदु आपको मानना पड़ेगा। कब? यदि y का मान नहीं दिया रहेगा तो आप जो है बिंदु मानेंगे, क्योंकि हमको पता है कि जब x अक्ष पे डायग्राम बन रहा है तो हर हाल में y का मान चाहिए x के फॉर्म में हम लोग को निकालना पड़ेगा ताकि हम लोग आसानी से समाकलन कर पाएँ। तो इसमें y का मान पता ही नहीं है तो इसलिए निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर करेंगे सारी चीज़ें। अल्फा है तब जनन वक्र मतलब क्या हुआ, जिससे वो घिर करके घुमाने, जिस रेखा को घुमाने के बाद वो शंकु का निर्माण कर रहा है वो रेखा, यही रेखा है ना शंकु का निर्माण कर रहा है। तो इसको घुमाने के बाद ये शंकु का निर्माण करेगा तो ये रेखा और ये रेखा, ये भी जनन है, ये भी जनन रेखा आपका है। तो उसी का समीकरण पहले आपको निकालना पड़ेगा हमेशा शंकु के लिए। और हाँ, बेलन में क्या पढ़े थे कि y का मान कौन काम कर रहा था, y बराबर माना गया था r, किसके लिए, बेलन, यानी कि जो y का मान है त्रिज्या के बराबर उसमें वो काम कर रहा था, वो बेलन के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ उसमें तो आपका y का मान त्रिज्या के बराबर हमेशा होगा बेलन के लिए। लेकिन शंकु की बात की जाए तो शंकु के लिए जो y का मान है हमेशा इस डायग्राम से लेंगे, जो पॉइंट माना गया इससे हम लोग निकालेंगे y का मान, वो भी कोण से टेन से निकालेंगे। तो टेन थीटा, देखो ये कोण आपका है छोटा सा, तो ये कोण जो आपका छोटा सा ये कोण बन रहा है यहाँ से, ठीक है। ये O पॉइंट है और यहाँ पर कोई हम लोग पॉइंट ले सकते हैं, पॉइंट हम लोग मान सकते हैं Q दे रखा था, यहाँ पर पॉइंट Q ले लीजिए, OQ, और ये है पॉइंट आपका O, ये आपका है लंबाई h और ये कितना है x, और यहाँ से अल्फा कोण बन रहा है, ठीक है। h नहीं है y, तो हमको तो y का मान हर हाल में चाहिए, हमको y का मान हर हाल में चाहिए, तो y का मान हमको हर हाल में निकालना है ना। चलिए तो अल्फा से निकाल लीजिए। तो tan बराबर होता है लंब बटा में आधार, तो ये आपका कोण से लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार, और यहाँ से y का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से y का मान निकालेंगे, तो यहाँ से तिर्यक गुणा करके निकालेंगे, अगला स्टेप में कर देते हैं। तो यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे तो ये y बराबर हो जाएगा x इंटू क्या हो जाएगा, tan अल्फा, और यहीं से यही जो है कि y बराबर, ठीक है, y बराबर आपका यही क्या हो जाता है, y बराबर हो जाएगा x इंटू tan बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो ये तो छोटे वाले के लिए y बराबर निकल गया, लेकिन हम लोग जानते हैं कि tan बराबर होता है लंब बटा में आधार, तो बड़े में आ जाएंगे, बड़े वाले के लिए आएंगे। तो बड़े के लिए ये जो है आपका हो जाएगा लंब कितना r और आधार कितना हो जाएगा h, यानी कि tan बराबर होता है लंब बटा में आधार, यानी कि लंब आपका टोटल r हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा h, यानी कि ये टोटल आपका मिल गया y का मान। किसका मान निकल गया, y का हमको मान निकल गया। समझ में आई बात? इस तरह से हम लोग निकालेंगे, लेकिन हम लोग को अभी तिर्यक जो है कि लंबाई भी आपको निकालनी है। तो तिर्यक लंबाई L
एल बराबर आपका देखो तिर्यक लंबाई खुद है एल बराबर है, ये तो आपका वैल्यू दे रखा है तो कोई बात नहीं है, वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर इसको आप फर्स्ट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर क्या कर सकते हैं, फर्स्ट आप कर सकते हैं। और हाँ ये चीज़ यहाँ पे याद है, ये कहाँ से आया है, लंब बराबर होता है आपका आधार, tan बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो यहाँ से तो हम लोग tan बराबर एक बार y बटा में x इस छोटे त्रिभुज के लिए ले लिए हैं। अब इस बड़े वाले के लिए लेंगे तो बड़े वाले से tan बराबर हम लोग निकालेंगे। देखिए भाई जो चीज़ें यहाँ पर इसमें चल रही है, जो आपका ये सूत्र का डेरिवेशन यहाँ पे जो हो रहा है समाकलन के द्वारा, यानी कि आयतन वक्र निकाला जा रहा है। तो जिस तरह से इस डायग्राम में आप लोग क्रियाएं कर रहे हैं, उसी तरह से कभी भी आपका एक शंकु बनता है घुमाने के बाद, तो वो सारी प्रक्रियाएं उसमें होगा। तो हर एक टॉपिक आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक टॉपिक अलग अलग चल रहा है। बेलन के लिए अलग प्रोसेस है, शंकु के लिए अलग प्रोसेस है, वृत्त के लिए भी अलग प्रोसेस है, ठीक ना। तो इतना हो गया। अब हम निकालेंगे यहाँ से, आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो अतः यहाँ से लिखेंगे कि अतः, अब निकालेंगे हम लोग शंकु का क्या आयतन, लिख लीजिए शंकु का आयतन। यहाँ से निकालेंगे शंकु का आयतन। आयतन भी बराबर क्या होता है, सूत्र आप देखो, सबसे पहले कोई भी सवाल हल करने से पहले आपको सूत्र तो पता होना चाहिए, सूत्र क्या है। तो शंकु का आयतन होता है a और b होता है y का स्क्वायर डॉट क्या होता है dx, y का स्क्वायर डॉट dx, साथ में होता है पाई भी, पाई y का स्क्वायर डॉट dx आपका होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग, ये तो आपका सूत्र हो गया। सूत्र यहाँ पर जब हो गया तो हम लोग अब मान रखेंगे, तो मान रख करके निकालेंगे हम लोग। तो v बराबर हो जाएगा अपर सीमा लोअर सीमा। देखिए यहाँ का जो पॉइंट है ये लोअर सीमा होगा, यहाँ का जो वो पॉइंट है आपका कटान एक्स अक्ष को जिस बिंदु को काट रही है, ग्राफ काट रहा है, वो आपका अपर सीमा हो जाएगा। तो अपर सीमा को h पॉइंट पे काट रहा है, लोअर सीमा को 0 पे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस h है तो h पॉइंट हो जाएगा। तो अपर सीमा यहाँ से h हो जाएगा, लोअर सीमा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से पाई है तो पाई को बाहर भेज सकते हैं, y स्क्वायर, तो y का मान ये है ना। अब इसका स्क्वायर देखो, y का मान यहाँ से आया, समीकरण एक से यहीं से रखेंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा x का स्क्वायर इंटू r का स्क्वायर बटा में h का स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा dx। देखिए घबराना नहीं है, घबराएंगे किसी भी चीज़ से, यदि आप घबराएंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। घबराना किसी भी सवाल में घबराना आपको नहीं है कि हाँ नहीं आएगा, जरूर आएगा, आएगा क्यों नहीं। अब देखिए ये अचर राशि है, dx में है तो x को छोड़ करके बाकी जो मान है अचर राशि होंगे तो उसको बाहर कर दीजिए। v इक्वल टू हो जाएगा पाई r स्क्वायर और h का स्क्वायर समाकलन h और 0, यहाँ से बच गया x का स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा dx। तो v इक्वल टू हो जाएगा पाई r स्क्वायर बटा में h का क्या स्क्वायर। अब x स्क्वायर का समाकलन यहाँ से कर देंगे तो x का पावर 3 हो जाएगा बटा में 3। अपर सीमा आपकी h हो जाएगी, लोअर सीमा 0। लोअर सीमा तो ये पूरा 0 कर देगा, तो लोअर सीमा को रखने की कोई आवश्यकता नहीं, h अपर सीमा केवल रख दीजिए। यहाँ से v इक्वल टू हो जाएगा पाई r स्क्वायर बटा में h स्क्वायर। देखिए जो अक्षर समझ में नहीं आ रहे मैं पढ़कर इसीलिए लिख रहा हूँ, गुणे h का मान रखेंगे तो यह हो जाएगा h का पावर 3, h का पावर 3 बटा में 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नीचे 2 h है, ऊपर 3 है, 2 में से 3 कट जाएगा तो आपका कगो बचेगा, अभी एक h बचेगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा v इक्वल टू हो जाएगा, देखिए पाई r, यानी 3 है तो 1 बटा में 3 कर दीजिए, 1 बटा में 3 पाई r स्क्वायर आपका हो जाएगा क्या h, यानी कि ये हो जाएगा घन इकाई। क्या हो जाएगा घन इकाई, यानी कि ये जो है आपका सूत्र का डेरिवेशन आ चुका है, यानी कि 1 बटा में 3 पाई r स्क्वायर h, 1 बटा में 3 पाई r स्क्वायर h, ये जो है आपका आंसर आ गया। यहाँ पे यही कह रहा था आयतन, ये हम लोग का हो गया, तो एक आपका आंसर यहाँ से निकल गया। अब बताइए कोई परेशानी है क्या, कोई आपको परेशानी तो नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब वक्र पृष्ठ की बात आएगी, यानी कि वक्र पृष्ठ जब निकाला जाएगा, तो वक्र पृष्ठ कभी भी निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो y का मान आपको फाइंड हुआ है, y का मान जो आप पुट कर रहे हो उसका अवकलन भी करना पड़ता है। किसके लिए, वक्र पृष्ठ के लिए। तो समीकरण 1 जो है इसका हम लोग को अवकलन भी करना पड़ेगा। तो ये तो आयतन के लिए था, तो आयतन के लिए था, तो अब हम लोग चलेंगे किसके लिए, वक्र पृष्ठ के लिए। तो इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसी को हटा करके यहीं से शुरू कर देते हैं वक्र पृष्ठ के लिए। तो स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, घबराना नहीं है, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो स्क्रीनशॉट जब ले लिए हैं तो अब मैं इसको हटा देता हूँ भाई, अब इसको मैं हटा देता हूँ। तो अब हम लोग चलते हैं शंकु का क्या निकालना, शंकु का हम लोग निकालेंगे वक्र पृष्ठ। तो इसको हटा देते हैं, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो इस डायग्राम को भी हम हटाते हैं। देखिए थ्योरेटिकल ये वीडियो चल रही है भाई, थ्योरी ये चल रही है, तो ये वीडियो आपको पता है ना कि बेसिक कंसेप्ट कभी भी समझाते हैं हम तो बड़ा होता है, क्योंकि मेरा प्रयास ये रहता है कि कोई भी चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ तो एक ही बार में आपको समझ में आ जाए, एक ही बार में आपको समझ में आ जाए। समझ में आएगा कब? जब आपको फार्मूला पता होगा तब, जो कि हम फार्मूला आपको याद कराएं, जो कि फार्मूला हम आपको याद कराएं भाई। यदि याद नहीं फार्मूला किए होंगे तब तो आपको परेशानी हो सकती है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो पहला चीज़ निकालें। दूसरा चीज़ हम लोग का शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि S इजकल टू, सूत्र क्या है? सूत्र आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले सूत्र मेन चीज़ है, सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो S बराबर सूत्र हम लोग का होता है 2 पाई, अपर सीमा A होता है, लोअर सीमा B, आपकी सीमा तो आपकी वही होती है। इसके बाद होता है y डॉट होता है ds, y डॉट क्या होता है? ds होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ds बराबर भी होता है, अब इसको ऐसे भी लिखा जाता है, मैं इसको नीचे कर देता हूँ। यहाँ से s बराबर ये सूत्र बनता है हम लोग का कि 2 पाई, क्योंकि ये x अक्ष पे है तो ds न होकर के dx में होना चाहिए, तो 2 पाई, यहाँ से समाकलन हो जाएगा b और यहाँ पर हो जाएगा a, y हो जाता है, इसका ds की जगह पर रखा जाता है 1 प्लस dy अपान dx का क्या होल स्क्वायर रखा जाता है, डॉट क्या लिखा जाता है? dx। ये आपका सूत्र बताया गया था, ये सूत्र इतना होता है, इसके बाद आकर के इतना बन जाता है। और यहाँ से y का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 से पुट करेंगे और बच गया dy बाई dx, यानी कि आपको ये समझ dy बाई dx कहाँ से आएगा, इसी समीकरण का हम लोग अवकलन भी करेंगे तो dy बाई dx आपका निकलेगा। तो चलिए सब कुछ हम लोग रखते हैं, यहाँ से अब मान रखना शुरू करते हैं। तो s इजकल टू हो जाएगा 2 पाई, अपर सीमा 0 है, लोअर सीमा 0 है, अपर सीमा h आपकी है ये है, और y का मान क्या है? x इंटू आर बटा में h है, इसके बाद अंडर में 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस dy बाई dx का मान चाहिए। तो अब समीकरण 1 से हम लोग dy बाई dx का जो है कि मान हम लोग निकालेंगे अवकलन करके, ठीक है। चलिए हम यहाँ से साइड में निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल देते हैं साइड में, इसके आगे कोष्टक करके आप निकाल कर दिखा सकते हो कि हाँ यहाँ से आया। अब लिखेंगे पुनः y बराबर है x इंटू आर अपान क्या है? h, x के सापेक्ष अवकलन होगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का अवकलन आपको पता है कि dy अपान dx होता है, ये तो आपको हमेशा पता होगा। r बटा में h, ये अचर राशि है तो अचर राशि का अवकलन नहीं होता है, बाहर आ जाएगा। अगर यही x इसके साथ नहीं रहता, r बटा में h के साथ x नहीं रहता तो r बटा में h का अवकलन करते तो 0 हो जाता हो, लेकिन x है तो वो आपको 0 नहीं करने देगा, x रहेगा और x का अवकलन हो जाएगा गुणे 1, यानी कि टोटल मान dy अपान dx का मान आपका आया r बटा में कितना? h, ठीक है। चलिए गुड, तो यहाँ से ये चीज़ें आ गई। तो अब हम लोग यहाँ पे रख देंगे कि dy बाई dx का मान आ गया है r बटा में h, और स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा r का स्क्वायर बटा में h का क्या स्क्वायर, डॉट लगा देंगे dx। अब देखिए तो यस इजकल टू हो जाएगा 2 पाई इंटू r बटा में h अचर राशि है तो बाहर कर देंगे r बटा में h को, समाकलन h हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0। इसके बाद x बच जाएगा और अंडर में देखिए इससे इसमें गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। देखिए आपको छोटा दिख रहा होगा तो मैं बोलकर इसीलिए लिख रहा हूँ, बटा में आपका हो जाएगा h का स्क्वायर, क्योंकि भाई स्पेस कम है ना, स्पेस कम है तो इसीलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ से s इजिकल टू, ठीक है, अब यहाँ पर हो गया, यहाँ से आ जाइए, यहाँ पर s इजिकल टू आपका क्या हो जाएगा 2 पाई आर h, 2 पाई आर बटा में क्या हो जाएगा h, समाकलन है, अपर सीमा h है, लोअर सीमा आपकी 0, x डॉट। ध्यान दीजिए ये जो पूरा कड़ी लगा हुआ है, पूरा कड़ी लगने का मतलब यह हुआ कि
एच स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो एच हो जाएगा, और ये जो है आपका करणी में रह जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा करणी में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और बाटा में एच स्क्वायर का वर्गमूल एच आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझिए, यहाँ से अच्छे से कि यस इजिकल टू 2 पाई आर बटा में क्या है, एच है, तो यहाँ से हो जाएगा इंटू समाकलन एच 0 एक्स इंटू क्या करनी में एच प्लस आर स्क्वायर जो मान है क्या कहीं आया हुआ है क्या, ये मान कहीं हम लोग लाए थे करनी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्या कहीं मान ये पता है? तो आप लोगों को हाँ सर ज़रूर पता है, हम लोग देख रहे हैं कहाँ है, यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यहाँ पे है, लेकिन ये मान किसका है, एल का है, तो इसके जगह पर तुम लोग एल लिख सकते हो, बाटा में क्या एच। अब इसको बाहर कर सकते हैं डॉट डी एक्स, एल बटा में एच जो है ये अचरा से तो बाहर आ जाएगा, तो एस इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर, साथ में आ जाएगा एल बटा में एच से एच में गुणा एच का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स का केवल समाकलन करना है, तो एक्स का समाकलन हो जाएगा एक्स का स्क्वायर बटा में 2, और अपर सीमा और यहाँ से हो जाएगा लोअर सीमा। अब यहाँ से कर दीजिए एस इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर एल बटा में एच का स्क्वायर, 2 पाई आर एल बटा में एच का स्क्वायर गुणे, देखो एच एक्स का मान एच रखना है, तो यहाँ से हो जाएगा एच का स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 2, लोअर सीमा के लिए 0 हो जाएगा, तो इसलिए लोअर सीमा का मान हम नहीं रख रहे हैं। यदि 1 रहता ना तब जाकर के लोअर सीमा का मान आगे माइनस लगा करके आप लोग रखते हैं। तो देखो यहाँ से कटा दीजिए, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कटा, 2 से 2 कटा, तो यहाँ से हम लोग का फाइनल आ जाएगा कि एस इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई पाई आर एल, एस बराबर हो जाएगा पाई आर एल, एस बराबर क्या हो जाएगा पाई आर जो है आपका एल हो जाएगा, पाई आर एल वर्ग इकाई, ठीक है, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल तरीका था, यानी कि ये बहुत आसान है, बस आपके माइंड में सेट यदि हो जाए कि हाँ कैसे क्या चल रहा है, क्या किस समय किसको हम फाइंड कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ें हैं हमेशा ये चीज़ें निकलेंगी। कोई भी प्रश्न रहेगा तो ये चीज़ें यल का मान हमेशा आपको निकालना ही पड़ेगा, तो यल बराबर आप मान जितना रहेगा उतना आप आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। यल का मान हमेशा निकालना, ये मत सोचिएगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, यल का मान हमेशा आपको निकालना ही पड़ेगा, जैसे भी आप निकालो यल का मान आपको निकालना ही पड़ेगा। या यदि नहीं निकालते हैं तो भी ठीक है, एच का मान आर का मान यदि दिया हो तो यहाँ पर एच का मान आर का मान तुरंत रख करके निकाल सकते हैं जितना आपका हो, तो एल बराबर उतना जितना मान रहेगा आप निकालेंगे। या यदि इसको नहीं निकालते हैं तो भी कोई बात नहीं है, इतना ही छोड़ सकते हैं, लेकिन अंडर में ये मान जो है आपकी तिर्यक ऊंचाई के लिए है तो यही एल, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वक्र पृष्ठ शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल आपका सूत्र में होता है, इसलिए एल यहाँ पे आया हुआ है, इसीलिए एल यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको एक प्यारा सा सवाल दे करके समझा देता हूँ कि सवाल को कैसे आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसी पे हम आपको सवाल भी एक समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से वो चीज़ समझ में आ जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम चलते हैं प्रश्न की तरफ, एक एग्जाम्पल आपको समझा दिया जाए। चलिए तो हम यहाँ पर सवाल लेकर आ गए, ठीक है। सवाल क्या है देखिए, करें कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, करें समाकलन विधि से उसका वक्र पृष्ठ एवं आयतन ज्ञात कीजिए। समाकलन विधि से आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग चित्र से यदि देखते हैं, ग्राफ यहाँ पर देखिए, ग्राफ सेम आपका ऐसे ही बनेगा, त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है तो ग्राफ सेम आपका वैसे ही बनेगा। तो ग्राफ आपका वही है, लगभग ग्राफ आपका वही है, बस बदला क्या हुआ है देखिए, त्रिज्या आर है तो त्रिज्या आर का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर का, और बाकी सब वही चीज़ है, तो पॉइंट आपका अपर सीमा कितनी हो जाएगी 7 का, ठीक ना। और ये आपका मूल बिंदु, बाकी सब डायग्राम वैसे ही बनेगा, बाकी सब डायग्राम भैया वैसे ही बनेगा, ठीक है। तो वही चीज़ें चित्र से यदि हम लोग AC की बात करें तो AC त्रिज्या थी, त्रिज्या का मान कितना दे रखा है तो AC बराबर 3 है त्रिज्या, OE बराबर एच है जो कि आपका 7 सेंटीमीटर का हो गया, OA बराबर एल, तिर्यक ऊंचाई यदि आप निकालना होगा तो एल बराबर अंडर में एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, जो कि मान रख दीजिए, एच का मान क्या है 7 का स्क्वायर, आर का मान क्या है 3, तो ये टोटल हो जाएगा अंडर में 7 7
49 आप प्लस 3 3 के 9 और जोड़ देंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा 58। तो यानी कि अंडर में इसको मैं लिख दे रहा हूँ कितना 58। ठीक है ना, आसान है ना, बस वैसे ही करना है, घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यह शंकु समकोण त्रिभुज एओगी के परितः घुमाने से बनता है। मान लेते हैं ओ ए पर कोई बिंदु पी क्यू है, तो ये तो पी क्यू हमेशा मान, कभी भी त्रिभुज बनेगा तो हमेशा मानेंगे, याद रखिएगा। तो बाकी सब वही अल्फा कोण बन ही रहा है। जनन वक्र का समीकरण यदि निकालना हो टेन इतना बराबर इतना, टेन इतना बराबर इतना, बाकी सब तो वही है एक्स वाई का मान। लेकिन टेन बराबर यदि बड़े त्रिभुज, देखिए यहाँ पर एच बटा में आर क्यों आया है, ये बड़े त्रिभुज से लिया जा रहा है, इस बड़े के लिए लिया जाए। छोटे के लिए तो हम लोग टेन बराबर वाई का मान हम लोग निकाल लीजिए, टेन के पदों में एक्स इंटू टेन, लेकिन टेन है तो फिर बड़े वाले के लिए यदि हम लेंगे, क्योंकि त्रिज्या तो भाई चाहिए, तो बड़े वाले के लिए भी एक बार लिया जाता है। तो टेन बराबर होता है लंब बटा में आधार, तो बड़े के लिए लंब आपका क्या है 3, तो लंब यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर आधार कितना हो जाएगा आपका 7, यानी कि 3 बटा में आपका 7। समीकरण नंबर आपका फर्स्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखो पहले क्या पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ एवं आयतन, तो हम लोग इसको मिटाने से अच्छा है कि फिर लिखना ही पड़ेगा, तो पहले हम लोग निकाल रहे हैं वक्र पृष्ठ निकाल लीजिए। तो पहले वक्र पृष्ठ निकाल रहे हैं, तो यस बराबर ये बाकी सब वही, ये छप गया वही, छप गया वही, तो यहाँ से हम लोग डिलीट करेंगे इसको, यहाँ से हम लोग बस डिलीट करेंगे, यहाँ से हम हटा दे रहे हैं, बाकी सब प्रोसेस यहाँ से अब शुरू होगा। तो यहाँ से भी हम लोग का अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष, तो इसको भी मैं थोड़ा एक बार हटा देता हूँ, क्योंकि वक्र पृष्ठ में तो आपको अवकलन हर हाल में करना ही पड़ेगा। वाई का जो मान निकला है, तो वाई का मान हम लोग का निकला है कितना, एक्स इंटू 7 3/7 ना, तो 3 बटा में क्या हो जाएगा 7। एक्स के सापेक्ष करेंगे तो वाई का अवकलन डी वाई अपन डी एक्स होगा ही, और 3 बटा में 7 तो अंक है तो बाहर आ जाएगा, एक्स का अवकलन 1, तो यह हो जाएगा 3 बटा में कितना हो जाएगा 7, यानी कि डी वाई अपान डी एक्स की हम लोग बात करें तो यह हो जाएगा 3 बटा में कितना 7, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा, यानी कि डी वाई अपान डी एक्स इजिकल टू 3 बटा में 7 आपका हो जाएगा, 3 बटा में कितना हो जाएगा 7। अब देखिए तो इसको भी हम हटा देते हैं भाई। अब ये मत करिएगा कि त्रिज्या पता है ऊंचाई पता है तो तिर्यक ऊंचाई निकाल करके हम लोग इस सूत्र से निकालें, नहीं, समाकलन द्वारा आपको एग्जाम में निकालना होगा। ये 10 का सवाल नहीं है कि आप फार्मूले पे केवल ग्राफ बना लिए, फार्मूले पे केवल आप निकाल देंगे, नहीं, समाकलन विधि से आपको निकालना है। चलिए तो शुरू करें ना हम यहाँ पे, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। s इजिकल टू हो जाएगा 2 पाई, अपर सीमा कितनी है, अपर सीमा आपकी 7 है, लोअर सीमा क्या हो जाएगी 0। अपर सीमा कितना है, अपर सीमा यहाँ पर 7 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो है कि लंबाई 7 है, और यहाँ से शीर्ष जो है आपका मूल बिंदु पे है तो 0 0, यानी कि अपर सीमा 0, लोअर सीमा अपर सीमा 7, लोअर सीमा 0। वाई का मान पुट करना है, तो वाई का मान क्या है, ये है ना, यानी कि 3 बटा में 7 और इंटू एक्स है। इसके बाद अंडरवुड वाला मान आ जाइए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या है 3 बटा में 7, 3 बटा में 7 है, हल कर दीजिए, तो 3 बटा में 7 का स्क्वायर का 3 3 के 9 7 7 49, क्या हो जाएगा 49, डॉट क्या हो जाएगा डी एक्स। अब ये अंक है तो बाहर कर दीजिए सभी को, 2 पाई ये हो जाएगा गुणे 3 बटा में 7 कर दीजिए बाहर को, और इसको भी बाहर लेते आइए, तो अंडर में यहीं पे हल कर लीजिए। 49 से कम 49, 49 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 58 बटा में कितना हो जाएगा 49, और समाकलन करना है 7 और 0, यक्स यहीं पर आ जाएगा, क्योंकि यक्स है तो डी एक्स लगा हुआ है, तो इसका समाकलन करना है हमको। आगे बढ़िए, यक्स इजिकल टू एस इजिकल टू हो जाएगा 3 दूनी के 6 कर दीजिए, 6 पाई बटा में क्या हो जाएगा 7 हो गया, गुणे ये अंडरवुड में जो है कि आपका 58 है, तो करने में आपका क्या हो जाएगा 58 रह जाएगा, बटा में 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। वर्गमूल क्यों निकल रहा है, क्योंकि ये पूरे की करनी है, अगर 58 का भी वर्गमूल निकलता तो आप निकालते हैं, और इसका वर्गमूल इसका जो है समाकलन करेंगे तो x का समाकलन x स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा। अपर सीमा कितनी है 7, यहाँ पर 6 नहीं s हो जाएगा ना, s इजिकल टू 6 पाई बटा में 7 गुणे 7, 7 7 49 हो जाएगा, एक ही बार कर दीजिए 7 7 49, और ये हो जाएगा अंडरवुड में 58 बटा में, पूरे का बटा कर लीजिए इस तरह से, अंडरवुड में 58 गुणे x का मान, अपर लोअर सीमा 0 है तो x का मान 7 रखेंगे, तो 7 का स्क्वायर 7 7
49 बटा में क्या हो जाएगा 2। लोअर सीमा के लिए माइनस रखा जाता है, तो लोअर सीमा का मान माइनस रखेंगे तो वो आपका 0 हो जाएगा, तो छोड़ दे रहे हैं। तो 49 से 49 क्या होगा, कट जाएगा। 49 से 49 कटा, 2 एकम 2 और 2 3 6, यानी कि यहाँ से हो जाएगा आपका टोटल s इजिकल टू हो जाएगा 3 अंडर में 58 पाई। और s है ना, तो s का मतलब क्या होता है, वर्ग इकाई। इसका मात्रक होता है वर्ग इकाई, या ये किस में था, सेंटीमीटर में है ना, तो वर्ग सेंटीमीटर करिए, वर्ग सेमी या सेंटीमीटर स्क्वायर भी इसको लिखा जाता है। तो ये आपका हो गया जो है कि वक्र पृष्ठ आपको निकालना होगा। तो 3 करनी में 58 पाई जो है कि वर्ग इकाई या वर्ग सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं। सेंटीमीटर मात्रक लगा हुआ है तो सेंटीमीटर लगा दें, ठीक है, घबराना ही है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं, तो वक्र पृष्ठ हो गया और इसके बाद क्या निकालना है, आयतन। तो शंकु का आयतन पहला, या तो इसको पहला दूसरा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पहला में आता है आयतन, दूसरे में आपका वक्र पृष्ठ आता है। तो पहला निकालेंगे शंकु का अब आयतन, स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। तो अब तो आयतन में आपको अवकलन की आवश्यकता होती नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। याद रहे प्रश्न में यदि वक्र पृष्ठ कहता है तो आयतन में आपको जो है कि समाकलन नहीं करना होता, लेकिन वक्र पृष्ठ पूछ दिया तो इसका मतलब कि जो y का मान आप निकाल लो उसका साथ में समाकलन भी कर लीजिएगा, सॉरी अवकलन भी कर लीजिएगा, समाकलन नहीं अवकलन भी कर लीजिएगा, ताकि इस वक्र पृष्ठ में इसका मान रखना है। चलिए तो शंकु का निकालते हैं क्या, आयतन। शंकु का आयतन, आयतन भी इजकल टू पाई समाकलन अपर सीमा ए लोअर सीमा बी होता है, y का स्क्वायर डॉट क्या होता है dx। सूत्र देख लीजिएगा, ठीक है, सूत्र आप लोग मिला लीजिएगा अपने बुक से या आप लोग जो भी नोट्स बनाए होंगे उससे। v इजकल टू पाई, तो पाई ये है, अपर सीमा 7 है, लोअर सीमा 0 है आपकी। y का स्क्वायर यानी कि ये जो मान है y का, इसका स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर 3 3 के 9, 7 का स्क्वायर 7 7 49, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर डॉट क्या लग जाएगा dx। v इजकल टू हो जाएगा 9 बटा में 49 पाई 7 और 0, ये हो जाएगा x का स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा dx। तो v इजकल टू हो जाएगा 9 बटा में 49 पाई, x स्क्वायर है, x स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो x का पावर 3 बटा में 3, 7 और 0। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। v इजकल टू हो जाएगा 9 बटा में 49 पाई गुणे 7 का क्यू करेंगे तो यह हो जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7 बटा में 3 है तो 3 कर दीजिए, कटाइए। 7 7 49, 2 को 7 से 1 49 कट जाएगा, 3 एकम 3 1 हो गया, और 3 लिखे 9 3, यानी कि जो v का मान है v बराबर आयतन v बराबर हो जाएगा 3 सतह 21 पाई। और ये भी पता है आपको कि आयतन का मात्रक होता है घन सेमी। क्या होता है, घन सेमी। ये जो है आपका इतना आंसर आ गया, ठीक है ना। यानी कि इस तरह से आपको इसका भी सॉल्यूशन करना था। 21 पाई यहाँ पर आ गया है। तो इसी तरह से बेलन के लिए भी हम आपको बता दें कि बेलन के लिए कैसे वक्र पृष्ठ और आयतन निकालेंगे, और ये था शंकु के लिए था वक्र पृष्ठ और आयतन। और अगली क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि जो आपका गोला होता है, वृत्त होता है, वृत्त का भी वक्र पृष्ठ और आयतन कैसे निकालेंगे, तो वो आपका ईजी है। थोड़ा शंकु में थोड़ा लिखना ज़्यादा होता है, डायग्राम भी थोड़ा आपका बड़ा था, और गोले में भी गोला भी थोड़ा आसान, बेलन भी आसान था। शंकु थोड़ा ये टेढ़ा था, और जो है कि वह वृत्त वाला तो और आसान है, वृत्त वाला तो इससे भी आपका आसान है। तो चलिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ भी लीजिएगा हम लोगों के साथ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।